बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब स्वस्थ हैं? चलिए, तो अभी हमने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला है, इसके लिए बहुत ही खेद है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे अचानक से तबीयत अस्वस्थ हो जाने के कारण हम आपको अपडेट नहीं कर पाए। तो मैं समता कुशवाहा आपके लिए एक नया चैप्टर, जिसके बारे में हमने आपको इसकी बेसिक जानकारी हमने आपको दे रखी है। हमने आपको इसके फॉर्मूलाज का एक छोटा सा वीडियो डाला था। तो आज हम इस पे क्या चर्चा करने वाले हैं? हम इस पे 13 चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन के 8 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। और इन एग्जाम्पल्स में से पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक रशीद नाम का लड़का है जिसको जन्मदिन पर एक उपहार मिला और उपहार के रूप में उसे एक लट्टू मिला था। और लट्टू का जो डायग्राम है वो ऐसा है कि नीचे की तरफ उसमें शंकु का शेप है और उसके ऊपर एक अर्धगोला टाइप का अध्यारोपित आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो इस चित्र में आपको दो आकृतियां मिल रही हैं, एक तो शंकु और दूसरी अर्धगोला। तो इस मिली हुई आकृति का आपको क्या बताना है? अच्छा, वो इस शंकु ये जो लट्टू था उस पे वो कलर करना चाहता था। तो कलर इसके अंदर हिस्से पे नहीं होगा, इसके बाहरी आवरण पे होगा। और बाहरी आवरण को अगर हम कलर करना चाहते हैं तो हमें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिस्से पर हमें इसमें कलर करना होगा। तो वह भी इसमें यही करने वाला है। और इसके साथ ही साथ इस पूरे लट्टू की ऊंचाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और साथ ही साथ इसका जो व्यास है, यानी अर्धगोले का व्यास कहें या फिर जो शंकु का हमारा निचला हिस्सा होता है वह भी एक वृत्त जैसा ही होता है, उसका व्यास आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे दो आकृति देख रहे हैं। तो अगर इस लट्टू का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक हम क्या करेंगे, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसी में हम प्लस करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम यहाँ पे दो डायग्राम है हमारे, और दोनों डायग्रामों के हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे हमें दो डायग्राम है, इनमें से हमें शंकु और अर्धगोला, तो हम दोनों आकृतियों को अलग अलग आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम फाइंड करेंगे। पहला हम लेते हैं अर्धगोले के लिए। तो अर्धगोले पे आपको त्रिज्या कितनी दिख रही है? व्यास हमें दे रखा है। चलिए, तो हम अर्धगोले के लिए देख रहे थे। अर्धगोले पर हमें व्यास दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से निकालेंगे त्रिज्या। त्रिज्या यानी क्या होता है? व्यास का आधा। तो इसे हम 3.5/2 सेंटीमीटर के रूप में त्रिज्या ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता ही होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, क्या होता है? 2πr²। 2πr²। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 2, पाई का मान 22/7 और r आपका कितना हो जाएगा? 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना। अभी आप इसे यहीं पर स्किप करिए, अभी आपको आगे चल के हम इसे एक साथ यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह से हम शंकु की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा शेप किसका है? शंकु का। तो हम शंकु के लिए हमने देखा कि हमारे शंकु की जो त्रिज्या होगी
शंकु के लिए जो त्रिज्या बनेगी r, वह भी हमारी कितनी होगी 3/5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब शंकु की हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। इसकी हाइट h भी हमें दे नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो टोटल हमें हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और अगर अर्धगोले की हाइट देखें तो जितनी त्रिज्या होती है उतनी उसकी हम अर्धगोले की हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर इस पूरे हाइट में से अगर हम इस अर्धगोले की हाइट को माइनस कर दें तो हमें शंकु की हाइट मिल सकती है। तो यहाँ पर जो हम h लिखने वाले हैं ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, आपको अगर शंकु की ऊंचाई निकालनी है, शंकु की ऊंचाई, तो आपको लट्टू की पूरी ऊंचाई में से लट्टू की ऊंचाई आपको माइनस करना होगा किसकी? अर्धगोले की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? अर्धगोले की ऊंचाई। तो लट्टू की ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की आपकी कितनी हो जाएगी? देखिए, हमारी जो अर्धगोले का हमारा व्यास 3.5 है और इसकी त्रिज्या कितना बता रहा है? 3.5/2। तो इसकी जो हाइट होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है। और जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 3.5/2। तो ये हमने देखा, और अब इसका हम क्या कर सकते हैं? ये हमने 3 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, यानी एलसीएम तो अपना 2 ही आया, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ था नहीं। 1 ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम हमारा क्या बनेगा? 2। तो ये हमने 2 लिखा एलसीएम के रूप में, और 5 का 3 गुणा 2 और 5 का गुणा तो 10 और 3.5। इस तरह से हमें क्या मिला? 6.5/2 सेंटीमीटर हमें क्या मिली है? h। तो 2 चीजें अपने को मिल गई शंकु में, एक तो r और दूसरा h। तीसरी चीज जो हमें शंकु में फाइंड करनी होगी, देखिए हमने ये h फाइंड कर लिया शंकु का। h कितना हमें मिल गया? 6.5/2 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या इसकी दे रखी है 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है। जो हमारी अर्धगोले की त्रिज्या है वही हमारी शंकु की त्रिज्या बनेगी। अब इसकी हमको तिर्यक ऊंचाई l फाइंड करनी है। ठीक है। तिर्यक ऊंचाई l। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका भी बेसिक फॉर्मूला हमने आपको बताया है। तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है √h² प्लस r का स्क्वायर। तो देखिए, आपको h कितना मिल चुका है? 6.5/2 का होल स्क्वायर करेंगे, और त्रिज्या हमारी कितनी है? 3.5/2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42.25/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 35 का होल स्क्वायर हम करेंगे 3.5 का, तो ये हो जाएगा 12.25/4। चूंकि इनका हमारा हर समान है, तो हमारी ये हर समान है तो एलसीएम 4 ही होगा, और हमारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। ठीक है। चलिए इसे हम प्लस कर देते हैं। तो 5 जुड़ के कितना आ जाएगा? 0, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 हासिल थी? नहीं, हासिल नहीं है। 5 5 10 की 0 हो गई, 2 2 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 4 1 5 हो गया। ठीक है। अपॉन पे 4 है। देखिए, अब हमारा इसका हम डायरेक्ट अगर देखें तो ये हमारा किसका ये होगा? वर्गमूल होगा। ये हमारा डायरेक्ट किसी का वर्गमूल नहीं निकल सकता, पॉइंट में होगा। तो पॉइंट वाले वर्गमूलों को हम भाग विधि से हल करते हैं। जैसे हम भाग विधि से अगर देखें, साइड में अगर से देख ले भाग विधि से कैसे हल करेंगे, तो 54.50, या फिर एक काम करिए, अभी आप इसे क्या कर सकते हैं? आप इसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, है ना। 4 से डिवाइड कर ले तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, कितना हुआ? 14, 4 3 12। ठीक है। 4 3 12, 2 बचा, 25 हो गया। तो 4 6 24, इतना हो गया 10, 4 दूनी 8 और 4 5 20। ठीक है। ये पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा? ये पॉइंट हमारा लगभग लगेगा इसके बाद। ठीक है, इसके बाद लगेगा हमारा। तो इस तरह से हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। आप इसे ऐसे भी देख सकते थे, आप डेसिमल हटा के इसे
100 बना सकते थे। और डायरेक्ट अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया था आपका, 4 एकम 4 कटेगा, फिर 4 से 12 कटेगा, 2 बचा, 25 है तो 6 बार में जाएगा, 24 जाएगा, 4 से 24, 10 बचेगा, तो 4 दूनी 8 कटेगा, फिर पॉइंट लगने पे आएगा 4 बचे 20, है ना। तो आपका इस तरह से आया। और आप जब इस पे हम 100 का क्या करेंगे, 100 का अभी हमारा बचा हुआ था तो हम डेसिमल लगाएंगे तो लगभग कितना आंसर निकल के आएगा, ये हमारा अंडर रूट बनेगा 13.625, है ना। 2 नंबर पहले हमारा इसमें डेसिमल लग जाएगा ये, ठीक है। चले हम इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। किसका हमें वर्गमूल निकालना है, 13.625 का। देखिए भाग विधि से हम वर्गमूल जब हम इसे निकालते हैं, किससे, भाग विधि से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो एक 13 का जोड़ा बनेगा, एक 62 का बनेगा। चूंकि 5 का कोई जोड़ा नहीं है जिसे हम 0 के रूप में बैठा के जोड़े को बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 13 का बना, 62 का बना और एक हम 50 का बना लिए 50 करके। अब जो हमारा शुरू का नंबर 13 है, इस 13 नंबर को हमें एक ऐसे नंबर के वर्ग से इसे हमें डिवाइड करना होता है जो इसके नियरेस्ट हो। तो जैसे आप 13 को देखिए, तो अगर हम इसमें देखें कि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो समथिंग ये हमारा 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 यहाँ से कट होगा, तो 3 तिकाई 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 13 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, 4, ठीक है। अगला हमारा पूरा का पूरा पेयर, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं। 3 पॉइंट हो गया, ये हमने 3 को 3 से क्या कर दिया, 3 को 3 से हमने प्लस किया तो हमारा बन गया ये कितना, 6, ठीक है। अब 6 मिल गया। अब ये हमारा 462 है। अब यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा कौन सा नंबर ले लें कि 462 को हमारा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो समथिंग हमारा, अगर इसे हम 7 7 करके देख लें या 6 6 करके देख लें, एक बार 6 करके देख लेते हैं। तो 6 चंगा 36 की 3 कैरी बची, 6 चंगा 36, 36 3 कितना हो जाता है, 39, 39 इतना आया। और एक बार 7 करके अगर देख लेते हैं, तो 7 करके देखेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 7 49, 4 आया, और 7 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 46। तो 46 हमारा समथिंग ज्यादा हो गया, तो हम इसे 6 बार ही ले जाएंगे। यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, 6 से 6 हमारा प्लस हुआ तो 6 6 12, 72 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 396 आया, और इसे हम माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, और 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा। और इस तरह से ये हमारा 0 आएगा। अगला पेयर हमारा 50 उतरा, यानी कि 6650 हमारे पास अब नंबर है जिसे हमें कट करना है। 72 हमारे पास इस साइड नंबर है। यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ऊपर नीचे आप ले लो कि ये इस नंबर को कट कर दे। लगभग हम 7 बार करके देख लेते हैं। तो 7 7 कितना हो जाएगा अपना, 49, 4 कैरी आया, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 की 8, 1 कैरी आई, 7 7 49, 1 50 समथिंग इतना गया। और इससे हम एक बार और 8 8 का करके देख लेते हैं। 8 में यह 64, 6 आया, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है, तो 16 4 20, 2 22 की 2 2 कैरी आई, और 7 8 56, है ना, 56 और 57 58, 58 2 60, है ना। लगभग 8 बार जा रहा है, तो हम इसे 8 बार समथिंग लेके इसे हम कट कर लेते हैं। तो हमारा 60 24 के समथिंग आया, यानी हमारे यहाँ पे कितना आ सकता है, 8। तो इसका हम अगर इसका लगभग मान देखें तो इसे हम 3.7 सेंटीमीटर के रूप में ले सकते हैं, जो कि हमारा L मिला है। क्या मिला हमें, L, इतना हमें L मिला है। तो आपने देखा इसे कि भाग विधि से इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, भाग विधि को हल करने के लिए आपने इसे समथिंग 6 क्लास में पढ़ा है, आप भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो हम इसमें 2 नंबरों की पेयरिंग करते हैं। तो हमने शुरू का 2 नंबर और डेसिमल के बाद वाले 2 नंबर, और 5 अकेला था तो उसे 0 से हमने क्या किया है, जोड़ा बनाया है। और फिर इसमें ऐसे नंबर से इसके मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसके वर्गमूल की ये पास हो। तो 3 का वर्गमूल 9 होता है, 4 का वर्गमूल 16, ज्यादा हो जाता तो हमने 3 के वर्गमूल से इसे कट किया, और ये हमने 9 लिख के इसे माइनस किया, 3 3 हमारा 6 हो जाएगा।
अब अगला हमने पूरा पेयर उतार दिया तो 462 आया था। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो त्रिज्यक ऊंचाई है वो 3.7 सेंटीमीटर आई है। चलिए हमने यहाँ पे देखा था कि हमने शंकु के लिए एल, एच और आर फाइंड कर चुके हैं। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। दूसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, कितना होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे हम रखेंगे पाई का मान 22/7, आर आपका कितना है 3.5/2 और एल आपने कितना फाइंड करके रखा है 3.7। ठीक है, अब इसे हम अभी यहीं पे इसे छोड़ के अब हम इन सारे वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने मेन फॉर्मूला लिखा था। तो चलिए हम मेन फॉर्मूले पे चलते हैं। हमने देखा था कि हम निकाल रहे थे लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमने क्या देखा था कि हमें क्या क्या चीजें प्लस करनी है, हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को प्लस करना है। तो देखिए हमने अर्धगोले का क्या निकाल के रखा है, अर्धगोले का हमने निकाला था, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2/2 इंटू 22/7 और इंटू 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे भी हम यहाँ रख लेते हैं, क्या है हमारे पास 22/7 इंटू 3.5/2 और इंटू 3.7। ठीक है, देखिए इन दोनों में से हमें कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, आपको दिख रही है ना, क्या है, देखिए इसे एक बार हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 3.5/2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 3.5/2 और 3.7। तो हम क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा 22/7 दोनों है, दोनों जगह पे, और 3.5/2 भी हमारा दोनों जगह पे है। तो इन दोनों को अगर हम कॉमन निकाल ले और फिर इसे हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने कॉमन निकाल लिया इनको, अंदर क्या बचा 2 बचा और एक हमारा बचेगा 3.5/2 और यहाँ पे केवल बचेगा 3.7। ठीक है, यहाँ से आप देख ही रहे होंगे हमारे इंटू में है तो चीजें हमारी क्या हो सकती हैं, कट हो सकती है, 2 से 2 कट हो गया। तो यहाँ पे हमारा बचा 22/7, ये इक्वल पे है सारी चीजें। ठीक है, ये हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो 3.5/2। ठीक है, और ये हमारा बचा 3.5 और 3.7, इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 12, 12 की 2, 1 कैरी आई, 3 3 6 1 7, 7.2। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 इंटू, इसे हम पॉइंट को हटा रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा 20 और ये हमारा यहाँ पर भी हम पॉइंट को अगर हटा दे तो ये हमारा कितना बना देगा 10 बना देगा। ठीक है, ये हमने 10 बना दिया। अब चलिए इसे हम जो चीजें कट हो सके उसे कट कर लेते हैं। तो 7 से कट किया, 7 5 जा 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 1 कम, 2 11 हम 22 22। अब इसे भी कट कर सकते हैं, 2 1 कम 2 0, 2 3 6 1 7, 2 6 12, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो 11 इंटू 18/5, 11 में 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 कम 18, एक हासिल बची, 18 कम 18, 18 और एक कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अपॉन में 5 किया। अब 5 से कट करना बाकी रह गया तो 5 से आसानी से कट कर लेते हैं, 5 3 15, कितना बचा 4। ठीक है, तो बना 48, 5 9 45, कितना बचा 46 47 48 30, 5 6 30, लगभग 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लट्टू का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसपे वो कलर करना चाहता था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या कह रहा है, इसमें एक आकृति बनाई गई है, आकृति समथिंग ऐसी है। एक हमारा क्या है
बॉक्स है, इसके ऊपर ऐसा एक हमारा बॉक्स है, इसके ऊपर हमारा अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, ऐसा एक हमारा अर्धगोला है इसमें, है ना। और इस अर्धगोले का जो व्यास है वो आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे अगर पूरा व्यास देखें तो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। और इस ब्लॉक का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ब्लॉक का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर का है, जो कि एक घन है। और घन आपको पता ही होगा कि घन की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी ये वर्ग के जैसा होता है। ये अपनी हाइट भी 5 सेंटीमीटर की होगी, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर की और लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की है। तो इस पे देखिए आपको दो आकृति दिख रही होंगी। एक तो हमारा क्या है, एक हमारा घर के शेप का है और उसके ऊपर एक हमारा क्या बैठा हुआ है, एक हमारा गोला है। ठीक है, अर्धगोला है। तो चलिए इसमें हमें दो चीजें करनी है और इसमें आपको पूछा गया है कि इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, यानी कि दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे करोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्यों, माइनस यहाँ पे पता क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पे माइनस आपका हो रहा है, ये जो हमारा अर्धगोला है और ये जिस घन की जिस परत पे बैठा हुआ है, जिस परत पे चिपका हुआ है, वो क्या हो रहा है, उस परत को वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वो चीजें हट जाती है, यानी वो परत हमारी हटेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल और प्लस करेंगे किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें तीन चीजें हो रही हैं। पहली बात तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल हमारा माइनस होगा और अर्धगोले का जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसमें प्लस होगा। तो एक एक करके चीजों को हम देख लेते हैं। इसके ऊपर अगर हम आपको बताएं तो इस अर्धगोले के यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, एक चीज तो हमें दे रखी थी, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम कितनी ले लेंगे, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। और इसकी कहें तो घन की भुजा कितनी दी हुई है, घन की भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 6a स्क्वायर माइनस हमने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के आधार का जो क्षेत्रफल अगर हम कह रहे हैं तो हमारा अर्धगोला का निचला हिस्सा वृत्तनुमा है और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। हमारा ए भुजा कितनी दी हुई है, 5, यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे। पाई यानी 22/7 हो गया। आर यानी कितना हो जाएगा, 2.1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू पाई यानी 22/7 और आर यानी कि 2.1 का होल स्क्वायर। 4.2 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, ये व्यास था 4.2, तो इसका आधा 2.1 सेंटीमीटर। तो चलिए इतना हम कर दिया, हमने कर दिया। ये 6 हो गया, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25, फिर 22/7। यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख ही रहे होंगे कि 22/7 हमारा दोनों में है और बीच में हमारा प्लस का साइन लगा हुआ। तो दोनों से क्या करें, हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन करने में। तो 22/7 दोनों से निकाल लिया और
यहाँ पे 2.1 भी हमारा दोनों में कॉमन है, इसीलिए अगर हम बाहर निकाल लें तो इस वाले ब्लॉक से हमारे पास केवल 1 बच रहा है और इस वाले ब्लॉक से हमारे पास केवल 2 बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 150, 25 छक्का 150 होता है। ये हमने किया 22/7 इंटू, इसे हम चाहे तो ओपन कर सकते हैं 21, और इसका अगर हम पॉइंट हटाएं तो क्या हो जाएगा ये 21/10। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 21/10 को कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार ले लिए, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करें। 150 माइनस, देखिए कुछ चीजें कट रही है उसे हम कट कर लेते हैं। 7 से काटा, 7 दिया 21 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीजों को काटने की जगह हम इसे मल्टीप्लाई कर ले तो ज्यादा आसानी होगी। तो 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 21 में 3 का कर देंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 63 अपॉन 10 में 10 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे यहाँ पर देखिए आप 150 माइनस, इसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 3 18, 18 की 1 कैरी। ठीक है, 6 6 36, 36 और 6 3 18, तो 36 और 18 कितना हो जाएगा, 36 37 38, 38 है ना, 6 6 36, 36 और 18 है ना, तो 36 और 4 हो जाएगा 40, 40 4 44, 44 10 54 है ना, 54 और 1 हासिल थी तो 55 की 5 कैरी हो जाएगी, और 6 6 36 और 5, तो 36 और 4 40, 40 से 41। ठीक है, और अपॉन पे 100 है, ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस, और पॉइंट लगाएंगे तो 41.58। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो 150 में पॉइंट कुछ नहीं है तो हमारा 41.58 माइनस होगा। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 4 गया 0, और ये बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, इसे हम और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसको देखिए आप यहाँ से, इसे आप थोड़ा सा ये ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसे हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीका एक और बता दें। तो आप इसे यहीं से ही हल कर सकते थे, अचानक से दिमाग में ये चीज आई कि आपको इसको और शॉर्ट तरीके से बताना चाहिए। तो ये हमारा 2πr² और πr² दोनों आपस में देखिए प्लस माइनस में है, तो आपने बेसिक अगर किसी बीजी व्यंजक के रूप में इसे देखें तो हमारे ये माइनस भी हो रहे हैं, ये 2 है ये 1 है, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 1 घटा तो प्लस πr² के रूप में इसे इजी तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे a का मान रख दीजिए, 5 था भुजा, और यहाँ पे 22/7 हुआ। r हमारा कितना था, r हमने कितना फाइंड किया है, 2.1 किया है, और इसका होल स्क्वायर लिखा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 25, 5 का वैल्यू 25 होता है। 22/7 किया, ये हमारा हो जाएगा 21 × 21, तो बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमने चढ़ा रखा है। और अब यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। 7 से इसे कट कर दीजिए, 7 3 21। ठीक है, 25 छक्का आपका कितना होता है, तो 25 छक्के आपका होता है 150 यानी 150। और अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 × 3 कितना हो जाएगा, और 21/100 है। ठीक है, और इसे हम देखें तो ये हमारा 150 प्लस, तो 3 2 6, 3 2 6 यानी 66 × 21/100, तो 150, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 × 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 की 1, 6 दूनी 12 13, 1386/100। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 की 8, एक हाथ से 6 दूनी 12 13। ठीक है, अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, कितने नंबर, नीचे हमारे 100, तो 2 नंबर पहले हमारे क्या लग जाएंगे इसमें, डेसिमल, और इसे हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के शुरू वाला नंबर हमारा 150 से प्लस होगा तो 86। पीछे वाले नंबर को हम एडिटिव उतार देंगे, 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 आएगा, और 5 में से 1 जुड़ेगा तो 6 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या मिलेगा, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या निकलेगा, संपूर्ण ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हमने घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस
अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से निकाला था। तो हम यहाँ पे इसे माइनस करके छोटे रूप में ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या फाइंड हुआ, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने इस 13.1 का हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो हमने 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके शेष रिमेनिंग एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।